इस समय मोरवा की तरन ताल से मैं गजानन तोबड़ा एक बार फिर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। फाइनल महामुकाबला इस समय शुरू होने जा रहा है। मेजबान मोरवा वर्सेज खुडानिया के बीच दोनों टीमों को परिचय से मुखातिब होते हुए इस समय सीबीओ साहब ओम प्रकाश जी पिलानी से, उनके साथ प्राचार्य श्रीमती कुसुमलता जी, अनिता जी काद्यान, शारीरिक शिक्षक कृष्ण कुमार और इस वक्त मोरवा टीम के साथ लीलावती जी भी साथ दिखाई दे रहे हैं। हौसला अफजाई और काफ़ी बड़ा मैच होने जा रहा है, देखना ना भूलें। लीजिए, दोनों कप्तानों ने हाथ मिलाए, खेल भावना का परिचय। टॉस होने जा रहा है इस वक्त फाइनल मुकाबले के लिए। लीलावती जी, अनीता जी, सोमन जी, सुरेश जी, और यहाँ पे टॉस खुडानिया ने जीता। युवराज देखते हैं कैसी शुरुआत दिला पाते हैं। भगवान भास्कर को नमस्कार करने के बाद टॉस खुडानिया के कप्तान ने जीता। चॉइस कोर्ट रखा। शुरुआत देखते हैं किसकी अच्छी रहती है इस फाइनल मुकाबले में। जो जीता वही सिकंदर जिला स्तर पर खेलने के लिए जाएगा। उसी के लिए जंग यहाँ पे शुरू हो चुकी है। युवराज बगैर जोखिम उठाए वापस, और इस वक्त देखे मोनू चले हैं। ये भी रीड है टीम की खुडानिया के दृष्टिकोण से। कल इन्होंने जो 2 मैच खेले गए थे, गजब का प्रदर्शन किया, जिसकी बदौलत खुडानिया की टीम फाइनल में पहुंची है। और इस वक्त देखते हैं मोनू कैसा मुजाहरा पेश करते हैं। टॉस हालांकि जीतने में कामयाब रहे थे। यहाँ पे कैच बहुत ही शानदार, उतना ही बेहतरीन डिफेंस जेपी के रूप में चट्टान की तरह सामने आ गए और उस दीवार को तोड़ नहीं पाए मोनू। अच्छी शुरुआत मेजबान की यहाँ पे। पहला पॉइंट मोरवा की इबादत में जाता हुआ। युवराज चले हैं फिर से। स्टार उभरते हुए सितारे। अच्छा मिश्रण है मोरवा की टीम में युवा और सीनियर खिलाड़ियों का, लेकिन खुडानिया की टीम में युवा ही नजर आ रही है। कदमों का इस्तेमाल करते हुए झपट्टा मारने की कोशिश, मगर इतना आसान नहीं बोनस या फिर टच पॉइंट निकालना। डिफेंस दोनों ही टीमों का अच्छा नजर आएगा। मोरवा की बात करें तो देखिए, कॉर्नर पे सोमवीर, उनके साथ गोवर्धन सिंह, युवराज, मध्यांतर में जेपी जयपाल, पूर्व सरपंच जितेंद्र, देवेंद्र और सुरेंद्र। बहुत बेहतरीन खिलाड़ियों से सजी मोरवा की टीम, वहीं खुडानिया की टीम भी कम नहीं। ये लीजिए देवेंद्र, रुद्राक्ष पहने हुए हैं गले में, 5 मुखी रुद्राक्ष। और यहाँ देखते हैं कितने पॉइंट से शुरुआत करते हैं। झपट्टा मारते हुए 2 पॉइंट होने चाहिए। बिल्कुल 2 पॉइंट के साथ मोरवा इस समय 3-0 से आगे। दबाव बनाने में कामयाब शुरुआती क्षण खेल के, और निश्चित रूप से इस प्रकार का दबाव बहुत मुश्किल होगा जो खेल बढ़ेगा खुडानिया के लिए। जब तक खाता नहीं खोलेगा दबाव हटने वाला नहीं है। गलती की है यहाँ सोमवीर ने कॉर्नर पे, और इस प्रकार से पहला पॉइंट खुडानिया के खाते में। खुडानिया 1 मोरवा 3। युवराज एक बार फिर लगातार टीम की रीड है। रेडर की बात करें तो वहीं खुडानिया के दृष्टिकोण से मोनू बेहतरीन रेडर। एक बार फिर देखिए 5 का डिफेंस बोनस ऑफ, इसलिए जोखिम उठाने का खास जरूरत नहीं। मोनू शारीरिक रूप से तो खामोश ही नजर आते हैं, ऐसे लगता है जैसे आत्मविश्वास में नहीं है, लेकिन भनक भी नहीं लगती कब वो सामने वाली टीम के डिफेंस से बोनस या फिर पॉइंट निकाल लेते हैं। यहाँ कुछ करने वाले हैं। एक अच्छी रेड से वापस होगा खुडानिया मैच में वापस से, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में लगातार खुडानिया के शारीरिक शिक्षक कोच सुशील जी, जो नौर भादरा से बिलोंग करते हैं। और यहाँ देवेंद्र चले हैं एक बार फिर। कल बहुत दमदार प्रदर्शन किया था देवेंद्र ने, सुपर रेड भी दिखाया था। यहाँ देखते हैं सुपर रेड को फिर से दोहरा पाते हैं कि नहीं। मोरवा की पावन जमीन से ये फाइनल मुकाबला ब्लॉक स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता। लगातार दर्शकों का सपोर्ट यहाँ पे अपनी अपनी टीमों के साथ। और मोनू एक बार फिर मौन मुद्रा में ही नजर आ रहे हैं। हालांकि लूज कंठ नहीं कह सकते, लगातार जो रूल है कबड्डी बोलने का उसको दोहरा रहे हैं, क्योंकि बराबर दोनों होठ उनके चल रहे हैं तो सब कुछ ठीक। लेकिन पॉइंट देखते हैं कब से
वो स्टार्ट करते हैं। युवराज एक तरफ से, दूसरी तरफ से मोनू, दोनों का शारीरिक कदकाठी लगभग मिलता जुलता सा है। थोड़ा सा युवराज का हाइट 19-20 ऊंचा लंबा और वजन में थोड़ा सा 19-20 ज़्यादा, बाकी दोनों की शारीरिक भाषा शैली में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं और प्रदर्शन भी दोनों का लगभग बराबर का ही नज़र आता है। गलतियों से बचने की कोशिश दोनों टीमों द्वारा। मोनू एक बार फिर अपनी महानता के साथ आगे बढ़ते हुए, हर कोई इस मैच को देखना चाहेगा। ग्रामीण ओलंपिक खेल 2023 ग्राम पंचायत मौरवा में शहीद कैप्टन धनवंत शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मौरवा जिसकी मेजबानी कर रहा है और बहुत ही शानदार उत्तम सुविधाएं यहाँ पे दाद देनी होगी मौरवा ग्रामवासियों की, खासकर गोवर्धन सिंह जैसे समाज सेवी की और सरपंच रामो सिंह जी की। और यहाँ देखिए पॉइंट निकालने में कामयाब है। पलक झपकते ही मौरवा के डिफेंस से मानो आंखों से काजल चुरा लिया हो। दूसरा पॉइंट खुडानिया के खंड में और अब सिर्फ एक अंक की मामूली बढ़त है मेजबान के पास। लगातार कौशल दिखाते हुए युवराज कॉर्नर के ऊपर, पंकज हैं दाएं कॉर्नर पे अजय, लेकिन मुश्किल बोनस या फिर पॉइंट निकालना। मोनू ही आगे बढ़ रहे हैं। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। मोनू की एक चैंपियन के रूप में अपने आप को साबित किया है। उदयमान खिलाड़ी, उभरते हुए स्टार, किसी चमकीले सितारे से कम नहीं और खुडानिया चाहेगा कि उनका प्रदर्शन बना रहे। वो सेफ ही रेड लगाते हैं मोमन। आधा कदा छोड़ दिया जाए तो पूरे मैच में। ये देखिए कॉर्नर के ऊपर फिर से उल्टे तरीके से पांव जमीन पे रखे और पैर से छू लिया दाएं कॉर्नर को और वापस मैच में खुडानिया। पूरा सपोर्ट इस वक्त आप देख सकते हैं। ये है खुडानिया। स्किल की कमी नहीं, लेकिन इधर देवेंद्र ने भी ये साफ जाहिर किया कि वो भी कम नहीं, तू डाल तो मैं पान, लेकिन यहाँ पैर पर इसका कोई असर नहीं। प्रयास जबरदस्त था, लेकिन शायद खुडानिया के डिफेंडर सेफ थे। कहीं ना कहीं डिस्टेंस जरूर रही होगी। शारीरिक शिक्षक कृष्ण कुमार कादियान पीपली से और उनके सहयोगी उनके साथ सुरेश जी सुजुड़ोला विद्यालय में कार्यरत, जबकि थर्ड अंपायर के रूप में अनिता जी कादियान, टाइमर के रूप में उसी कहानी को दोहराने की कोशिश की जितेंद्र शेखावत को छूने का प्रयास, मगर इस बार कामयाब नहीं। और देवेंद्र एक बार फिर आगे बढ़ते हुए दमदार हौसलों के साथ थम ठोक खेलता है। जब नर पर्वत के जाते पाँव खड़े मानव, जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से परखर जो छिपे मानव के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो बत्ती भी उजियाला, जो बत्ती नहीं जलाता है वह रोशनी नहीं कर पाता है कौन विघन जग में ऐसा जो टिक सके मानव के मग में। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जी हाँ, इंसान जब ठान ले तो किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। खिलाड़ी के लिए ये सब जज्बा, हौसला, जुनून चाहिए, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं उसे सफलता की मंजिल से वंचित रख पाए। और मोनू यहाँ पे लगातार संघर्ष करते हुए बोनस का बेहतरीन प्रयास किया है, लेकिन क्लियर नहीं था, इसलिए किसी प्रकार का इजाफा नहीं खुडानिया के स्कोर में। पूर्व सरपंच चले इस समय जितेंद्र सिंह शेखावत है। उम्र का कोई प्रभाव नहीं, सीनियर खिलाड़ी हैं और युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए इस खिलाड़ी से। पिछले कल यहाँ जिन्होंने 2 मैच दिखाए, कमाल का प्रदर्शन किया। यहाँ कॉर्नर के ऊपर मौके की नजाकत में बोनस अर्जित किया है। पहला ही रेड था संभवतया उनका, लेकिन पॉइंट अर्जित करने में कामयाब रहे पूर्व सरपंच। और ये दिखा दिया है कि वो राजनीति में नहीं, खेल की दुनिया में भी कम नहीं है। एक बार फिर बढ़त के ऊपर मेजबान मौरवा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2023 शहीद कैप्टन धनवंत शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मौरवा की इस पावन जमीन पे मौरवा की तरह ताल से ये फाइनल मैच का रोमांच आप तक पहुंचाने का मेरा भरपूर प्रयास है कि अच्छी उच्च क्वालिटी के साथ आप तक मैं पहुंचाऊं, ताकि आप अच्छे से मैच का आनंद ले सकें जो फिजिकली मैदान पे नहीं पहुंच पाए। तो हृदय की गहराई से पुनः मैं आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करता हूं।
पूर्व सरपंच फिर से प्रयास करते हुए बोनस का। देखते हैं आखिर क्या रंग लाया उनका प्रयास। जी हाँ, दूसरी रेड पे दूसरा बोनस पूर्व सरपंच का। खेल रोमांचक पूरे रंग में नजर आते हुए इस समय दोनों टीमों के खिलाड़ी। मोनू एक बार फिर से जिम्मेदारी इनके ऊपर, हर एक एक पॉइंट बहुमूल्य, किसी कीमती हीरे से कम नहीं, क्योंकि फाइनल के लिए जंग इस समय, और जो जीता वही सिकंदर जिला स्तर पर खेलने के लिए जाएगा, उसी के लिए ये इस वक्त लगातार संघर्ष जारी। 5 के डिफेंस में मोनू बोनस ऑफ, इसलिए पॉइंट ही अर्जित कर सकते थे। जितेंद्र लगातार तीसरा रेड लेके आगे बढ़ते हुए 2 सफल रेड, क्योंकि 2 पॉइंट बोनस अर्जित किए। एक बार बाएं कॉर्नर पे, एक बार दाएं कॉर्नर पे, लेकिन यहाँ चारों दिशाओं से घेर लिया, अपने ही जाल में फंसे, ज्यादा आगे चले गए थे और इस प्रकार खुदानिया डिफेंस के चलते वापस मैच में आता हुआ। यह है खेल की नजाकत, खूबसूरती। दोनों ही टीमों की बात करें तो डिफेंस बहुत जबरदस्त है, इसलिए एक एक पॉइंट निकालना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस मैच में स्कोर भले ही बड़ा नजर ना आए, लेकिन रोमांच इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तराजू की तरह मैच तुला हुआ इस वक्त। देखिए स्कोर की अगर बात करें तो संभवतः लेवल है स्कोर इस समय। मोरवा 5 और यहाँ पे लीजिए, अरे वाह, प्रयास जबरदस्त है, दाद देनी होगी। भले ही पॉइंट मेजबान की झोली में जाए, लेकिन मोनू की जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। 2 से 3 बार झपट्टा मारते हुए छकाने का जो प्रयास किया वो लाजवाब था। और इस वक्त स्कोर देखिए, इसी के साथ 6 जा पहुंचा है मेजबान का, वहीं खुडानिया 4-2 अंक की बढ़त बनाता हुआ। युवराज फिर से रेड के मुजाहिरे पे जोखिम नहीं लेना चाहेंगे, बड़ी सावधानी से गलतियों से बचने की कोशिश दोनों ही टीमों द्वारा, लेकिन जो संघर्ष और रोमांच देखने को मिला, फाइनल जो कहना चाहिए कि बड़े लेवल का, जैसे आप प्रो कबड्डी के या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबले देखते हैं, उसी प्रकार का ये रोमांचक मुकाबला मोरवा की तरणताल से। मैं गजानंद दोबड़ा आपका पुनः हृदय की गहराई से स्वागत अभिनंदन करता हूं। खामोश कदमों से ही वापस लौटे 3 नंबर जर्सी में पहला रेड था उनका इस मैच में। पहले हाफ में करीब 13 मिनट का खेल और उसमें 2 अंक की बढ़त मेजबान मोरवा के पास है। मुकेश जी चैनपुरा से पहुंचे, जो लगातार आनंद ले रहे हैं। 17 तारीख से जो आगाज हुआ था इस ब्लॉक स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का, और दर्शक दीर्घाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। जो सामने वाले छोर पे है धूप है, इसलिए जो पीछे वाला छोर है उस पे काफ़ी संख्या में दर्शक हैं। बीच में जैसे ही हाफ टाइम होगा मैं दर्शकों की ओर लेके जाऊंगा कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन यहाँ देखिए इसमें भानु प्रताप चले हैं, युवा करीब 16 से 17 वर्ष है उनकी आयु, लेकिन जज्बा देखिए, हौसला उनका कायम। युवराज फिर से, युवराज का खेल काफ़ी उपयोगी मेजबान के लिए, वहीं खुडानिया के लिए मोनू का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल। 2 बड़े सितारे दोनों टीम से। एक बार फिर बोनस ऑन, क्योंकि 6 के डिफेंस में युवराज इस वक्त मौके की तलाश है हर रेड के ऊपर, हर खिलाड़ी को। वहीं डिफेंडर भी कैच करने की तलाश में, और जो पिछले रेड पे जो मोनू ने कर्तव्य दिखाया था अविश्वसनीय। दाएं कॉर्नर पे और यहाँ पे पहुंचते रह गए। एक बार फिर जबरदस्त प्रयास खुडानिया का, लेकिन लक्ष्य से भटके और लग रहा था कि शायद सुपर एंड होगा, लेकिन कमाल का डिफेंस समय रहते संभाला मेजबान मोरवा ने, और बढ़त को इस समय 2 से बढ़ाकर 3 अंकों की कर ली है, यानी कि खुडानिया 4 वहीं मेजबान मोरवा 7। बेहद रोमांचक मुकाबला। पहले आपका खेल बिल्कुल समाप्ति के करीब है इस वक्त। एक बार फिर भानु प्रताप गजब के स्टार पॉइंट की तलाश है, क्योंकि पहले हाफ में ज्यादा समय नहीं। और ये देखिए यहाँ पे पहुंचते फिर से पीछे ही रह गए जरा। प्रयास एक बार फिर बेहतरीन, लेकिन पॉइंट फिर से मोरवा की इबादत में जाता हुआ। 4 के मुकाबले 8 स्कोर, 4 अंकों की बढ़त यानी दुगना।
डाल डाल खुडानिया तो मोरवा पान पान। खुडानिया 4 वहीं मेजबान 8। और ये बढ़त बहुत कीमती है और आसान नहीं होगा 4 अंकों की बढ़त को पार पाना। एक बार फिर अजय चले हैं। इस बार अजय का ये पहला रेड इस मैच में। पहले हाफ में भी ये उनका अंतिम रेड होगा एकमात्र, क्योंकि समय बहुत कम है। कॉर्नर के ऊपर सोमवीर को टच करने की कोशिश मगर सफल नहीं है अभी तक। एक बार फिर खामोश कदमों से ही कमबैक। और पहले हाफ का शायद ये अंतिम रेड होना चाहिए। देखते हैं आखिर युवराज को जोखिम नहीं लेना चाहते इस वक्त, क्योंकि 4 अंकों की बढ़त पे है मेजबान और ये अंतिम रेड होगा। जी हाँ, इसी के साथ हाफ टाइम। तो इस वक्त हाफ टाइम के समय स्कोर है खुडानिया 4 वहीं मेजबान मोरवा 8। 4 अंकों की बढ़त बनाने में कामयाब रहा है और ये बढ़त निश्चित रूप से टॉनिक का कार्य करेगी मेजबान के लिए। ओम प्रकाश जी सिरोवा ऑनरेबल प्रिंसिपल, उनके साथ सोनिका जी लगातार गणना के रूप में, अनिता जी काद्यान, सुमन जी, लीलावती जी ऑनरेबल प्रिंसिपल, सोमलता जी मोरवा से पूर्व सरपंच श्रीमान रामू सिंह जी, तमाम ऑफिशियल साहब यहाँ पे देख सकते हैं। जयलाल जी, राम सिंह जी पूरा लुत्फ उठाते हुए मैच का, क्योंकि फाइनल महामुकाबला राजेंद्र जी नेहरा पीपली से में गाइडेंस खुडानिया टीम के साथ सुशील जी टीम पर भारी शारीरिक शिक्षक और बेहतरीन कोच यहाँ पे हिदायत देते हुए, और उनके साथ अनिता जी भी। देखते हैं क्या कमबैक कर पाएगा खुडानिया यहाँ पे। तो मोरवा इस समय काफ़ी खुश, क्योंकि बढ़त पहले हाफ में और गोवर्धन सिंह अपनी टीम को तरोताज़ा करते हुए भले ही पसीने में भीगे हो, लेकिन जोश जज्बा जो खेल दिखाया है पूर्व सरपंच के साथ मिलकर, वो काबिल तारीफ है मेजबान मोरवा का। लीजिए दूसरे हाफ का खेल शुरू इसी के साथ है। चुनौती होगी खुडानिया के लिए 4 अंकों की जो बढ़त है मेजबान के पास। देखते हैं क्या कम बैक कर पाएगा कि नहीं। अजय रेड के ऊपर दूसरा रेड उनका ये इस मैच में, जबकि दूसरे हाफ में पहला रेड। जबरदस्त डिफेंस में मेजबान, और यहाँ देखते हैं टच पॉइंट का दावा करने की कोशिश, और यहाँ गोवर्धन सिंह ने अच्छा कार्य किया अनुभव का फायदा उठाते हुए जिस अंदाज से पॉइंट अर्जित किया। जी हाँ, मेजबान की झोली में जाता हुआ ये पॉइंट, और ये है गोवर्धन सिंह। योगेश रूफ टाइगर, ये इनका पहला रेड इस मैच में। उभरते हुए स्टार हैं, लेकिन दबाव झेलना का तैयार नहीं मोरवा। जिस प्रकार से पहले हाफ में अच्छी शुरुआत की थी टॉस हार कर, दूसरे हाफ में भी अच्छी शुरुआत पॉइंट के साथ गोवर्धन सिंह ने अनुभव का फायदा उठाते हुए चलती जो रेड दिखाई, पॉइंट अर्जित किया आसानी से, और बढ़त है 5 अंकों की हो चुकी है। इसलिए ये फितरत है कि समय जाया करना भी लाजमी होगा मेजबान के लिए, और क्योंकि जिस टीम के पास बढ़त हो दूसरे हाफ में वो जोखिम कम ही उठाते हैं अमूमन, जबकि पिछड़ने वाली टीम को जोखिम के लिए जाना होता है। यहाँ पंकज उदास आगे बढ़ते हुए बोनस का प्रयास, मगर आसान नहीं। वार्निंग दी गई है यहाँ पे, जिस प्रकार से आवाज़ कर रहे हैं, क्योंकि केवल कप्तान ही कंट्रोल कर सकता है टीम को। गाइडेंस का पालन करना ज़रूरी दोनों टीमों के लिए। खेल होना अनुशासन के साथ खेल को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि फाइनल मुकाबला, और दोनों टीमें बहुत ही संतुलित और अनुशासन के साथ जो पेश आई हैं काबिल तारीफ। मोरवा की तरनताल से ये फाइनल महामुकाबला इस समय जो आप देख पा रहे हैं। योगेश फिर से चले हैं रेड के ऊपर। खुडानिया को जोखिम उठाने की ज़रूरत, क्योंकि 5 अंक पीछे चलता हुआ मुकाबले में खुडानिया 4 वहीं मोरवा 9। देवेंद्र दमदार एक बार फिर से फिट राजस्थान, हिट राजस्थान 3 का डिफेंस यानी सुपर टेकल में देखिए पंकज, योगेश और उनके साथ उनके सहयोगी। 3 के डिफेंस में रोकना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि देवेंद्र ने जोखिम उठाने की भी कोशिश नहीं की, जानते हैं बढ़त, इसलिए अगर पकड़े गए तो 2 पॉइंट जाएंगे। एक बार फिर
पूरा समय लेते हुए अपनी जो निर्धारित 30 सेकंड का समय होता है उसके साथ वापस आए। दबाव बनाने की कोशिश लगातार, दबाव को और मजबूत किया जाए। कॉर्नर पे आसान नहीं होगा कैच करना, ठोस मजबूत चाहिए डिफेंस है, आसानी से बाज नहीं आते। ये देवेंद्र खेलेगा राजस्थान, जीतेगा राजस्थान। और ये देखिए आसानी के साथ पॉइंट बटोर लिया। 2.5 अंकों में इसी के साथ मेजबान 10 में जा पहुंचा, जबकि खुडानिया 4 पे रुका हुआ। दूसरे हाफ में अभी तक कोई पॉइंट नहीं बटोर पाया। और ये काफी दबाव के पहले समय योगेश को बहुत ही शानदार तरीके से जेपी ने, देवेंद्र ने चारू खाने चित कर दिया, दोनों पांव उखाड़ दिए। अंतिम खिलाड़ी पंकज उदास है, इसलिए ऑल आउट और 3 पॉइंट। देखिए पूरा सरपंच ने ऑल आउट किया है और यहाँ पे पहली बार ऑल आउट मोरवा ने खुडानिया को किया है। और इस तरीके से अप्रत्याशित बढ़त के ऊपर 14-4 लगातार वृद्धि करता है स्कोर। अब खुडानिया के लिए वापस आना बहुत कठिन, काफी आक्रामक खेल दिखाने की जरूरत, बोनस का प्रयास लेकिन नहीं। 4 पे रुका हुआ, दूसरे हाफ में अभी तक कोई पॉइंट अर्जित नहीं कर पाया, जबकि 6 अंक अर्जित किए हैं मोरवा ने। 4 अंकों की बढ़त थी पहले हाफ में और अब बढ़त है 10 अंकों की हो चुकी है। जबरदस्त फॉर्म में, और मोरवा कबड्डी के लिए जाना पहचाना जाता है, किसी परिचय का मोहताज नहीं, अपने अलग ही अमिट छाप रखता है। लेकिन यहाँ युवराज कैच किया है, शानदार। योगेश ने सही वक्त पे कमाल का टाइमिंग कैच करने का, साइड लाइन से बाहर भी भेजा। और स्कोर पहला पॉइंट जाता हुआ खुडानिया का दूसरे हाफ में। मोनू चले हैं, तो अब स्कोर 5 बड़ी देर के बाद तब्दील हुआ खुडानिया का, और लगता शायद देर हो चुकी है स्कोर को आगे बढ़ाने में। धीमी पैसेंजर गाड़ी की तरह आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन मोरवा लगातार मजबूत है। यहाँ गलती की है, जी हाँ, सफल रेड बॉलों के, तो जरूर यहाँ 2 पॉइंट से टाइम आउट लिया है इसी के साथ। स्कोर इस वक्त मोरवा 14, जबकि खुडानिया 6। लगातार मंत्रणा करते हुए मोरवा के तमाम खिलाड़ी, क्योंकि तालमेल जितना मजबूत होगा उतना बेहतर होगा। देवेंद्र एक बार फिर अब 7 के डिफेंस में नजर आ रहा है। खुडानिया वापसी के लिए भरपूर स्ट्रगल करता हुआ, लेकिन यह समय व्यतीत करना स्वाभाविक है, जोखिम के लिए नहीं जाएगा अब मोरवा, क्योंकि 8 अंकों की बढ़त अभी भी कायम, और ये बढ़त कम नहीं होगी। जो खेल आगे बढ़ रहा है, करीब 6 मिनट का खेल दूसरे हाफ में, यानी 9 मिनट का खेल और लगभग बाकी। मोनू 1-2 सुपर रेड चाहिए, तभी खुडानिया मैच में वापस नजर आ सकता है। दर्शक बीच बीच में शांत हो जाते हैं, लेकिन जो रोमांच है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ज़्यादा देर तक वो धैर्य नहीं बना सकती ऑडियंस। कॉर्नर पे जितेंद्र, मध्यांतर में जेपी, देवेंद्र, और यहाँ पुश करते हुए देखते हैं आखिर सफल 2 पॉइंट यहाँ पे जितेंद्र और जयपाल को बाहर भेजा। और इस तरीके से खुडानिया के खंड में 2 पॉइंट। सुरेश जी सुजुडोला से बहुत ही बेहतरीन भूमिका, और खुडानिया देखिए जोश जज्बे के साथ हौसला बढ़ाते हुए ऑडियंस से वापस स्ट्रगल करता हुआ 8 स्कोर जा पहुंचा। बढ़त को जरूर कम किया, 6 अंकों की बढ़त है इस वक्त। हल्का सा चोट लगा मोनू को, और ये देखिए जो घुटने की, शायद घुटने के आसपास चोट लगी थी, जो ढकनी होती है शायद उसमें कहीं ना कहीं मौजूद थी। सुपर टेकल, यहाँ थोड़ा सा तो संकट है मेजबान के ऊपर। सुपर टेकल का यदि फायदा उठा पाता तो फिर बेहतर होगा खुडानिया के लिए। अगर ऑल आउट करता तभी मैच में वापस होगा। सुपर टेकल से यदि बाहर आ गया मोरवा तो फिर, और यहाँ पे अच्छा कार्य किया, यहाँ गलती दोहराई है, और अब मुश्किल होगा मोरवा के लिए, क्योंकि 2 ही खिलाड़ी कोर्ट पे बचे हैं। 9 अंकों पे जा पहुंचा इसी के साथ खुडानिया। अब सिर्फ 5 की बढ़त है मेजबान के पास है। बेहद रोमांचक मुकाबला, हर कोई देखना चाहेगा इसे।
पॉइंट की तलाश में इस समय जितेंद्र पॉइंट चाहिए, क्योंकि सुपर टैकल 2 का डिफेंस सामना करना आसान नहीं होगा खुडानिया के रेडर का, इसलिए जोखिम के लिए जाना चाहेंगे शायद। क्या ये बड़ा रेड होगा या फिर खामोश कदमों से ही वापस लौटे हैं। अब मोनू यहाँ पॉइंट लेकर ही आना चाहिए वापस, क्योंकि 2 का ही डिफेंस है। अगर पकड़े गए तो फिर 2 पॉइंट जाएंगे मेजबान की झोली में। मेजबान मोरुआ बिटवीन खुडानिया के बीच ये महामुकाबला जबरदस्त, बेहद रोमांचक मुकाबला। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। झपट्टा मारने की कोशिश 2 के डिफेंस में देवेंद्र और जितेंद्र, पूर्व सरपंच। निर्धारित 30 सेकंड का समय का भी दबाव होगा। और यहाँ देखते हैं खामोश कदमों से ही वापस लौटे दबाव के ये पल आसान नहीं। मुस्कुराते हुए जितेंद्र यहाँ पे सुपर टैकल में पॉइंट नहीं गंवाया, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है मेजबान मोरुआ के लिए, क्योंकि सीनियर खिलाड़ी और उभरते हुए स्टारों के सामने जो चुनौती लेकर आए हैं। और यहाँ कैच कर लिया गया, खुडानिया वापस मैच में दिखाई देगा अब कुछ ही समय में। पूर्व सरपंच थे, प्रयास जरूर अच्छा था, लेकिन यहाँ मोनू इस समय देखिए देवेंद्र, इस समय चुनौती बहुत मुश्किल है, कैच करना चाहेंगे। टच पॉइंट की तलाश, ऑल आउट के साथ ही 3 पॉइंट जाएंगे खुडानिया के ताज में। यहाँ सेल्फ आउट संभवतः देखते हैं। जी हाँ, सेल्फ आउट, बिल्कुल सही फैसला, सही नजरें अनीता जी का ध्यान के। 3 पॉइंट के साथ खुडानिया मैच वापस में। और जैसे मोरुआ ने खुडानिया को ऑल आउट किया था, वापसी करते हुए खुडानिया ने भी मोरुआ को ऑल आउट करते हुए मैच में वापस लौटा है। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। बेहद रोमांचित कर देने वाला ये फाइनल मुकाबला इस समय मोरुआ की तरनताल से मेजबान मोरुआ और खुडानिया के बीच, जिसमें तराजू की तरह मैच तुल गया है। तराजू बंटवारा कर देती किले में 1000 ग्राम, आधा बंटवारा होता जब 500 ग्राम। यहाँ तो पलड़े बराबर ही नजर आ रहे। सिर्फ 1 अंक की मामूली बढ़त इस समय मेजबान के पास है। खुडानिया 13, मोरुआ 14। 1 पॉइंट आगे। और देखते हैं इस वापसी का कितना फायदा उठा पाता है खुडानिया। हौसला बढ़ा होगा। एक बार 8-10 अंक पीछे था दूसरे हाफ में, देखिए 10 अंक की बढ़त थी मेजबान मोरुआ के पास, लेकिन यहाँ सिर्फ 1 अंक की बढ़त है। जितेंद्र चले हैं, पूर्व सरपंच हैं, लेकिन यहाँ राजनीति का मैदान नहीं है, कबड्डी का कोर्ट है। इस समय काफी चतुराई से खेलना होगा। इनका रेड काफी महत्वपूर्ण है, हालांकि जो खेल दिखाए वो काबिले तारीफ। आसमान बिल्कुल साफ, नीले आसमान के तले इस समय जितेंद्र आगे बढ़ते हुए, और बहुत बेहतरीन भूमिका रही है इस मैच में, चाहे थर्ड अंपायर अनीता जी हो या फिर सुरेश जी, कृष्ण कुमार जी का ध्यान, शफी की। और फाइनल क्यों नहीं, पारदर्शिता के साथ निर्णय की भूमिका, तो मैच का मजा ही कुछ और। हर कोई संजोना चाहेगा ऐसे मैच को अपने कैमरे में, लेकिन यहाँ मोनू खुडानिया के लिए धुरे तारे की तरह चमकते हुए कॉर्नर पे प्रयास करते हुए, लेकिन यहाँ देवेंद्र चले हैं। देवेंद्र सुपर टैकल में सेल्फ आउट हो गए थे। अनीता जी का ध्यान ने सही पकड़ा, उनकी नजरों को चकमा नहीं दे पाए। यहाँ दर्शक दीर्घाव में दोनों ही छोर से स्पॉट सुशील जी यहाँ पे देखते हैं। उम्मीदें जिंदा है दोनों टीमों की, क्योंकि 1 अंक की बढ़त कोई मायने नहीं रखती। 19-20 का अंतर। यहाँ झपट्टा मारने की कोशिश नहीं, गुमराह करने की कोशिश की है, डिस्टेंस था। जी हाँ, बिल्कुल सही फैसला। इस एंगल से भी ऐसा ही लगा था, शायद छू नहीं पाए थे खिलाड़ी को, डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही थी, लेकिन अनुशासन पहली प्राथमिकता यहाँ पे दोनों टीमों की। मोनू एक बार फिर चाहेंगे मोरुआ के आंखों से बोनस या फिर पॉइंट निकालने की कोशिश होगी। जबरदस्त रोमांचित कर देने वाला मुकाबला। समय बहुत कम बचा है इस वक्त। देवेंद्र रेड के ऊपर है इस वक्त। 1 अंक की मामूली बढ़त है। टाइम मुश्किल से 2 से ढाई मिनट का। और देखते हैं यहाँ
इस खेल में जीत किसकी होगी। एक एक अंक बहुत ही बहुमूल्य, किसी कीमती हीरे से कम नहीं। झपट्टा मारने की कोशिश, लेकिन एक बार फिर नाकामयाब। मोंदो फिर से चले। एक अंक का मामूली अंतर, दिल की धड़कनें बढ़ती हुई। अंतिम 1 मिनट का समय और इस 1 मिनट के खेल में देखते हैं आखिर कौन सी टीम बढ़त बना पाती है, जीत किसकी होगी। तराजू की तरह मुकाबला तुला हुआ। खुडानिया 13, मोरवा 14। वापस लौटे, टाइम आउट इसी के साथ है मोरवा का। लीजिए, अब संभवतः 2 ही रेड हो पाएंगी। 40 से 60 सेकंड का समय है और इसमें देखते हैं, और यहाँ पे गलती की है, यहाँ बहुत बड़ी गलती है ये। और अब मोरवा शायद जीत की मंजिल तक पहुंच जाएगा। 2 अंक की बढ़त है, 13 के मुकाबले 15। काफी फॉरवर्ड जाकर कैच करने की नाकाम कोशिश की खुडानिया ने, और ये बहुत बड़ी गलती। अहम समय पे, क्रूशियल टाइम में पॉइंट जहां लेना चाहिए था वहां गंवा बैठे। यहां कैच करने की कोशिश और 1 पॉइंट बटोर लिया। एक बार फिर से मैच में वापस जरूर है। लीजिए, जी हाँ, बच गई सिटी। इसी के साथ खेल समाप्त। यहाँ पे झूम बराबर झूम और मोरवा ने यहाँ पे मुकाबला जीत लिया है 1 अंक के मामूली अंतर से। बधाई देती हुई यहाँ पे लीलावती जी टीम को। जीत का जश्न इस समय खुशी का ठिकाना नहीं मोरवा के तरणताल से। हालांकि खुडानिया ने भी जो खेल दिखाया वो गजब का। 1 अंक के मामूली अंतर से यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और सुशील जी भी खुश हैं हार के बावजूद, क्योंकि वाकई में जो फाइनल जैसा मुकाबला होना चाहिए वो खेल यहाँ पे देखने को मिला। और जिस प्रकार से कुछ गलतियां की मोरवा की टीम ने, ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे गोवर्धन सिंह। यहाँ पे अपने टीम के खिलाड़ियों को खोजते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अनुशासन के लिए इनकी पहली प्राथमिकता रहती है। लेकिन जो फाइनल था महामुकाबला गजब का। तो यहाँ फाइनल मैच के फाइनल हस्ताक्षर इस समय जो ऑफिशियल्स थे, अंपायर और दोनों टीमों के कप्तान यहाँ पे हस्ताक्षर करते हुए। और ऑफिशियल साहब देखिए इस वक्त ओम प्रकाश जी सिरोवा जो कि सुजरोला से बिलोंग करते हैं, लिखवा में कार्यरत हैं, ऑनरेबल प्रिंसिपल। खुडानिया टीम के कप्तान इसमें योगेश हस्ताक्षर करते हुए, और क्या कमाल का कैच दिखाया। वहीं युवराज मेजबान मोरवा टीम के कप्तान। तो एक बार फिर से मैं आपको वापस ले चलता हूं मोरवा के तरणताल से। मैं गजानन दोबड़ा। हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।